भारत में जब पहली बार ग्रामोफोन आया था तब ये लोगों के लिए बिल्कुल अचंभे वाली बात थी। एक भोंपू जो अपने आप बजता था। अचंभा तो था लेकिन एक समस्या भी थी, और वो ये कि उस समय तक इसमें बजाने के लिए भारतीय गाने नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत में नई नई आई थी। अब चूंकि कंपनी को भारत में अपने ग्रामोफोन्स बेचने थे तो उन्हें भारतीय रिकॉर्ड्स की जरूरत थी। इसीलिए हिंदुस्तानी गाने रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग कंपनी ने हिंदुस्तानी कलाकारों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी कलाकार अपना गाना रिकॉर्ड करने को राजी नहीं हुआ। और उसका कारण ये था कि उस वक्त लोगों को ये लगता था कि रिकॉर्डिंग की मशीन आवाज को खींच लेती। कंपनी ने कई गायकों से बात की लेकिन सब ने मना कर दिया, और तब उनकी नजर पड़ी भारत की सबसे बड़ी गायिका पर, और वो थी गौहर जान। शुरू में गौहर जान ने भी हिचक दिखाई, लेकिन थोड़ी बहुत मान मनव्वल के बाद में उन्होंने हामी भर दी। और फिर आया साल 1902। कोलकाता के एक स्टूडियो में गौहर जान ने भारत का पहला गाना रिकॉर्ड किया, और वो गाना था ये। गाना खत्म होने पर उन्होंने जोर से कहा, माय नेम इज गौहर जान। अब ये लाइन क्यों बोली जाती थी? इसलिए क्योंकि जब यहां से एक मेन पायलट पर, एक मेन रिकॉर्ड पर गाने रिकॉर्ड होकर विदेश जाते थे, उनकी और कॉपियां बनाने के लिए ये नहीं पता होता था कि कौन से रिकॉर्ड में कौन से कलाकार की आवाज है, क्योंकि ना तो तब कोई वीडियो का सिस्टम था, ना ही किसी और तरीके का। तो एकमात्र यही चाह रहा था कि कलाकार शुरू में या फिर बाद में अपनी आवाज में अपना परिचय बोल दे, ताकि कॉपी करते वक्त ये पता रहे कौन से रिकॉर्ड में किसका गाना है। खैर, अब आते हैं वापस गौहर जान की कहानी पर। उस समय जब सोना 20 रुपए तोला हुआ करता था, तब गौहर जान एक रिकॉर्डिंग के 3000 रुपए लेती थी। उनकी महफिलें सिर्फ नवाबों, राजा महाराजाओं और अंग्रेज अफसरों के लिए हुआ करती थी। आम जनता के लिए, यानी हमारे आप जैसे लोगों के लिए गौहर जान को देखना और सुनना एक सपने की तरह था। खैर, पहले रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग मार्केट में आई, और फिर गौहर जान का जलवा और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने करियर में लगभग 600 गाने रिकॉर्ड किए, और वो भी सिर्फ हिंदी या उर्दू में नहीं, बल्कि बंगाली, गुजराती, तमिल, मराठी, पंजाबी, अरबी, फारसी, पश्तो और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी। तो अगली बार जब भी भारत के गानों या रिकॉर्डिंग के इतिहास की बात आए तो ये लाइनें याद कीजिएगा।